बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग मोटरवे और जीटी रोड पर रोज़ाना सफ़र करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटरवे और जीटी रोड पर एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो ना नज़र आता है ना सुनाई देता है, लेकिन हर साल हज़ारों ड्राइवर इसमें फंसकर हादसे के दहाने तक पहुंच जाते हैं। ये ख़तरा ना टायर फाड़ता है, ना ब्रेक फेल करता है, ना गाड़ी को टकराता है, बल्कि ये सीधा आपके दिमाग पर असर अंदाज होता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। बस एक लम्हा और सफ़र का रुख बदल देता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। दोस्तों, ये है मोटरवे का वो खामोश ख़तरा जिसे दुनिया जानती है हाईवे हाइपरनासिस के नाम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इस पुरअसरार और मोहलक कैफियत के वो तमाम राज जो आपकी जान बचा सकते हैं। कैमरा सीधा मोटरवे पर है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, मगर असल ख़तरा आपके साथ बैठा हुआ है और आपको ख़बर भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ये हाइपरनासिस क्या है, ये कैफियत क्यों आती है, अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, हाईवे हाइपरनासिस ये कोई आम थकन या नींद नहीं, ये दिमाग की वो कैफियत है जिसमें ड्राइवर बज़ाहिर पूरी तरह जाग रहा होता है, लेकिन असल में वो एक ट्रांस जैसी हालत में दाखिल हो जाता है। इस दौरान आंखें तो खुली हैं, गाड़ी भी चल रही है, लेकिन दिमाग ने ड्राइविंग को ऑटो पायलट पर डाल दिया है। यूँ लगता है जैसे ड्राइवर मौजूद ही नहीं और हादसा सिर्फ एक लम्हे की दूरी पर है। और दिलचस्प बात यह है कि ड्राइवर ये ही समझ रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, मैं एक्टिव हूँ और ड्राइविंग भी बिल्कुल दुरुस्त चल रही है और मैं ड्राइविंग में भी बिल्कुल होशियार हूँ। तो जनाब, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये कैफियत क्यों आती है। सोचें, रात के 2 बजे आप मोटरवे पर अकेले हैं, हर तरफ अंधेरा है, बस एक लंबी सीधी सड़क और वही बार बार दोहराया जाने वाला एक ही मंजर। यही यकसानियत यानी मोनोटनी दिमाग को सुला देती है। दिमाग का वो हिस्सा जो हमें अलर्ट रखता है, जिसे साइंस की ज़ुबान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है और फिर आप खुली आंखों के साथ एक ऐसे ख्वाब में दाखिल हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं हाईवे हाइपरनासिस। फिर जब आप ड्राइविंग करते हुए ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ सब अच्छा है, तो इस कैफियत की पहचान कैसे होगी। तो जान लीजिए कि अगर आप लंबे सफ़र में हैं, वक्त और फासले का हिसाब खो बैठे हैं, अचानक चौंक जाएं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया और मैंने इतना फासला कैसे तय कर लिया, या आपको लगे कि गाड़ी खुद ब खुद एक जैसी रफ्तार से चल रही है, फिर आपको एक ऐसा झटका महसूस हो और ग़ुनूदगी महसूस हो, तो समझ लें आप इस कैफियत का शिकार हो चुके हैं। ये वो लम्हा है जब हादसा सिर्फ एक कदम की दूरी पर होता है। यहाँ पर एक और ख़तरनाक हकीकत से आपको आगाह करें कि अमेरिका में NHTSA की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हज़ारों हादसात सिर्फ ड्राइवर की हाइपरनासिस या नींद की वजह से होते हैं। पाकिस्तान में इस मौजू पर ज़्यादा तहकीक नहीं, लेकिन मोटरवे पुलिस के मुताबिक रात के औकात में होने वाले हादसात की सबसे बड़ी वजह ड्राइवर का ऊँघ जाना या हाइपरनासिस है। यानी आप जितने माहिर ड्राइवर हैं, ये कातिल आपके लिए भी इतना ही ख़तरनाक है। तो आइए अब जानते हैं कि इस कैफियत से कैसे बचा जाए। याद रखें, हाईवे हाइपरनासिस का इलाज नहीं, सिर्फ बचाव है। सफ़र से पहले पूरी नींद लें, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लें, बाहर निकल कर चलें, मौसीकी या रेडियो सुनें ताकि दिमाग मुतहर्रिक रहे, सिर्फ सड़क पर ना घूरते रहें, इर्द गिर्द भी देखते रहें। अगर नींद का झोंका आए, फ़ौरन गाड़ी रोकें और आराम करें। सबसे अहम, कभी ये मत सोचें कि मैं संभाल लूँगा, क्योंकि हाईवे हाइपरनासिस आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। दोस्तों, मोटरवे की ये लंबी और सीधी सड़क जहाँ सहूलत है, वहीं एक जहनी जाल भी है। ये जाल इतना खामोश और ख़तरनाक है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। अगली बार जब आप सफ़र पर निकलें तो याद रखें, हाईवे पर असल ख़तरा दूसरी गाड़ी नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है, जो किसी भी लम्हे आपको दगा दे सकता है। तो नाजरीन, होशियार रहिए, ज़िंदा रहिए। हमीद नकीबी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।